बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल अलजेब्राइक इक्वेशंस, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल अलजेब्राइक इक्वेशंस। A system of equations that is of the form f of t x dot is equal to 0 is called a differential algebraic equation if the Jacobian matrix partial f by partial x dot is a singular or non-invertible where for each t xt belonging to Rn and दिस एफ इज़ गिवन बाय दिस मैट्रिक्स, यानी ये उसकी कंपोनेंट फॉर्म है। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, ये हम ऑलरेडी हम इससे फेमिलियर हैं। सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमने न्यूटन्स मेथड पढ़ा था, उसमें जो फंक्शन था वो इस शक्ल में था, और जैकोबियन को भी डिफाइन जो है वो हमने वहीं पे किया हुआ है। तो हमारे पास जो है वो फिर अब गिवन फंक्शन आप ये कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है और ये आगे उसके कंपोनेंट्स हैं, या फिर आपके पास ये वाली जो ऊपर वाली जिसको मैंने सर्कल किया इस शक्ल में भी लिखा हुआ होगा। तो ये आगे एक एग्जांपल आएगी, उसको हम देखते हैं। ये एग्जांपल वन है, एग्जांपल है द सिस्टम। अब ये दो इक्वेशंस हैं इसमें, इक्वेशन 1 और 2, x1 माइनस x1 डॉट प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो x1 डॉट x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको उसी फंक्शन की, ये आप देखें जो ऊपर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी ये उसमें ये लिखा हुआ है, और इसके फंक्शन के जो है वो क्या हैं, जो मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा है, दो कंपोनेंट्स हैं इसके। जो पहली इक्वेशन है वो एक कंपोनेंट हो गया या एक फंक्शन हो गया, और दूसरा फंक्शन जो है वो दूसरी उसमें इक्वेशन में लिखा गया है। तो अब इसको हम आगे मज़ीद चलते हैं। विद एक्स डॉट इज इक्वल टू क्या है, ज़ाहिर है जब ये इसके फंक्शन के कंपोनेंट्स हैं तो वेक्टर फॉर्म में है, तो ये जो डेरिवेटिव वाला वेक्टर है इसके भी कंपोनेंट्स की शक्ल में है, x1 डॉट और x2 डॉट। सो दैट अब हम इसका जो है वो जैकोबियन फाइंड करेंगे, और जैकोबियन आपको पता है कि वो कैसे फाइंड किया जाता है। इसके ये जो हमारे पास फंक्शन हमने ऊपर बनाया है, इसको हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स डॉट, यानी एक्स डॉट से क्या मुराद है, एक्स डॉट ये वेक्टर और इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। तो एक दफ़ा फिर हमने ये जो इसके दो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट हमने करना है, वो कितने फंक्शन बन रहे हैं हमारे पास, वो बन रहे हैं दो फंक्शंस। एक हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है, तो ये दूसरे वाली दो फंक्शन हमारे पास बन रहे हैं। ऊपर वाले को f1 का नाम दे दें और नीचे वाले को f2 का नाम दे दें, और इधर ये दो वेरिएबल हैं x1 और x2, तो इनके हिसाब से जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है। तो अब जब आप फर्स्ट इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू ये जो ऊपर दिया हुआ है हमारे पास पहला फंक्शन, इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स डॉट जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं कि जिस ये जो x1 है फिर ये कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से डेरिवेटिव नहीं ले रहे, x1 डॉट के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, -1, यानी माइनस पहले साइन लगा हुआ है, -1 आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसी f1 का x2 के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, तो x2 इसमें है ही नहीं, पहले वाले उसमें जो है हमारे पास x2 है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर f2 के ऊपर आ जाएं, f2 आप ले लें और इसका विद रेस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और x1 डॉट x1 डॉट के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो x1 डॉट का डेरिवेटिव इस फंक्शन में जो है वो 1 आ जाएगा, और x2 वैसे ही साथ रहेगा, ये ऐसे ही आ गया। और इसी तरह से f2 का फिर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x2 लेंगे
तो सॉरी x2 डॉट लेंगे, तो x2 डॉट जो है वो आप यहाँ पे देखें x2 डॉट लिखा हुआ है, तो x2 डॉट चूँकि इसमें है ही नहीं इस फंक्शन में, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट, तो ये भी ज़ीरो। तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स बना है। और उसके बाद हमने कहा था कि ये अगर जैकोबियन मैट्रिक्स जो है वो क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर से क्या मुराद है, द जैकोबियन मैट्रिक्स, उसका जब आप डिटर्मिनेंट लें तो वो ज़ीरो आना चाहिए। तो अब जब आप इसका 2x2 का डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, जब आप इसको लेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अच्छा, अब सॉल्विंग फॉर x1 डॉट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो दो इक्वेशन ऊपर दी हुई हैं फंक्शन की, यहाँ से ये जो दो इक्वेशंस हैं, चूँकि हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो करके सॉल्व करना है, फंक्शन को इक्वल टू ज़ीरो, ये ऊपर जाके देखें, यहाँ पे हमने इसकी बात की थी। तो इसको जो है वो इक्वल टू ज़ीरो, हाँ ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो पुट किया हुआ भी है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो यहाँ से क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से x1 डॉट निकाल लें, फाइंड कर लें और पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में। तो एक्चुअली x1 डॉट जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये आगे चल के इसको देखते हैं। x1 डॉट जो है वो निकाला तो ये बना, और जब आपने इसको इक्वेशन नंबर उसमें दूसरे वाले में पुट किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो अब वो क्या है, द इक्वेशन 3 इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव मौजूद है x1 डॉट। और जो इक्वेशन 3 है, ये अलजब्राइक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 4 जो है ये अलजब्राइक इक्वेशन है, यानी सिंपल, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो देयर आर सेवरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस दैट हैव सच मॉडल इक्वेशंस। इस तरह की इक्वेशन जो है वो अराइज होती हैं, और फिर हमने इनको जो डिफरेंशियल इक्वेशन या अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने इसको मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़, सपोज़ आपके पास फंक्शन है और इसकी जो शेप है वो क्या है, कि आपके पास x डॉट है और उसके साथ कोएफिशिएंट जो कि फंक्शन है t का, यानी फॉर एग्जांपल वो t भी हो सकता है, t स्क्वायर भी हो सकता है, या जो भी है उसमें यानी t इन्वॉल्व है बस। और इस तरह से x वाली टर्म है और उसका कोएफिशिएंट भी, उसमें भी t वाली टर्म्स हैं, और आगे फिर सिर्फ t वाली टर्म्स हैं। ये d ऑफ t से क्या मुराद है, ये भी एक जो है वो आप कोएफिशिएंट निकालें इसको, ये भी t की शक्ल में होगा, लेकिन इसमें साथ में x नहीं होगा, x डॉट भी नहीं होगा। हैंस फॉर द सिस्टम this, the Jacobian will be partial f by partial x dot is equal to a of t। अब ये बात जो है वो कहता है कि ये इसके इक्वल होगा, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स डॉट इज इक्वल टू ए ऑफ टी। ये कैसे होगा, देखें, जब आपके पास ये गिवन आपके पास फंक्शन है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका आप डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू एक्स डॉट, तो एक्स डॉट तो सिर्फ पहले वाली टर्म में मौजूद है, एक्स डॉट जो है वो तो सिर्फ पहले वाली टर्म में मौजूद है। तो एक्स डॉट का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1, और ए ऑफ टी वैसे रहेगा। यहाँ पे तो एक्स डॉट नहीं है दूसरे वाली में, तो वो जो है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर ये बात जो है वो आ गई कि जब आप जैकोबियन लेंगे या डेरिवेटिव लेंगे तो वो ए ऑफ टी होगा। अब आगे है, इफ़ ए ऑफ टी इज़ अ नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन। जो सिंगुलर वाली बात थी वो पीछे रह गई। अब ये है कि वो कहता है कि अगर नॉन सिंगुलर हो तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर ए इन्वर्स को जो है वो उसने क्या किया है, दोनों साइड्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। किसकी दोनों साइड्स, ये जो फंक्शन अभी ऊपर दिया है एफ, ये वाला, इसकी जो राइट हैंड साइड है
वो है ए ऑफ टी एक्स डॉट, और ये इसको इक्वल टू ज़ीरो जब सॉल्व करने तो इक्वल टू ज़ीरो पुट किया। तो अब दोनों साइड्स को जो है वो इसकी इक्वल टू ज़ीरो वाली ये जो भी फॉर्म बनी है, दोनों साइड्स को ए टी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए टी इनवर्स से लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर दे, राइट से भी मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर जब आपने इसको राइट साइड वाला जो मल्टीप्लाई किया था वो तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, और जब राइट साइड वाला मल्टीप्लाई किया है तो ये सिंप्लीफाई होके पहली टर्म के साथ अटैच होगा, तो ए इनवर्स ए यानी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स ऑफ टी बचेगा। इस तरह से बाकी जो है वो वैसे आ जाएंगे। तो यहाँ से एक्स ऑफ टी, एक्स डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू, ये यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एक रिमार्क है जो अभी हमने डिस्कशन की है, उसी के हवाले से इसको जो है वो पढ़ लें, अंडरस्टैंड भी कर लें। देयर फोर द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस इज़ व्हेन पार्शल एफ बाई, ये उसने यहाँ से कंक्लूड निकाला कि ये जो जैकोबियन है ये क्या हो, सिंगुलर हो। तो अब ये उसकी बता रहे हैं कि देर आर सेवरल मॉडल्स एग्जिस्टिंग इन द इंजीनियरिंग फील्ड। तो इसको जो है वो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको आप जो है वो रीड करें, और फिर मज़ीद कोई डिस्कशन वाली बात होगी तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।